हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में जो है ये प्रायिकता का क्वेश्चन बताएंगे, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन बताएंगे। और इसमें जो है ये पासा से क्वेश्चन पूछता है और ये सिक्के से पूछता है, ताश की गड्डी से और ये गेंदे से ये क्वेश्चन जो पूछता है प्रायिकता से। तो इसमें जो हम आपको जो है इसमें जो है पासे का ये बताएंगे, क्योंकि और भी अगर जो क्वेश्चन बताएंगे तो सिक्के का, ताश की गड्डी का और गेंद का, तो वीडियो जो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसीलिए हम इसमें जो है बस पासे के बारे में जो क्वेश्चन पूछता है जिस तरह का, ये हम सारा आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, ये आपका। तो ये कुछ बातें हम बता देते हैं। अगर जो ये पासा, तो पासा आप देखे होंगे कि ये जो पासा में कितने अंक होते हैं, एक होता है, दो होता है, तीन होता है, चार होता है, पाँच होता है और छः होता है। ये अंक होता है पासे में। और ये जो है, अगर जो ये आपका एक ट्रिक है कुल संभावना है, तो जब कुल संभावना पूछेगा तो वहाँ पर क्या करना है, तो अगर जो एक का पूछता है तो वहाँ पर छः लिखना। अगर जो वहीं दो पासे की बात हो रही है तो वहाँ पर क्या लिखना है, कुल संभावना में आपको क्या लिखना है, 36 लिखना है। और वहीं तीन पासे की बात हो रही है तो 216 लिखना है। कुल संभावना जहाँ पर लिखा रहेगा वहाँ पर लिखना है। और ये आपका ये ट्रिक है, इसी पे आपको पूरा जो है क्वेश्चन जो सॉल्व हो जाएगा। तो आने की संभावना हमें ऊपर लिखना है, अब बटे में क्या कुल संभावना है, तो कुल संभावना जो रहेगा वह हमें क्या करना है, नीचे लिखना है, जो कि यहाँ पर दिया गया कुल संभावना। अगर एक पासे की बात हो रही है 6 लिखेंगे, दो पासे की बात हो रही है 36 लिखेंगे और तीन पासे की बात हो रही है 216 लिखेंगे। तो ये क्या कुल आने की संभावना, ये नीचे का ये लिखाएगा। तो हम क्वेश्चन को देखते हैं तब हमें समझ में आएगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक पासा उछाला जाता है तो उस पर दो आने की क्या प्रायिकता होगी। तो जो है एक पासा को उछाला जाता है तो उस पर दो आने की प्रायिकता होगी। तो दो आने की प्रायिकता होगी, तो आपको जो है क्या करना है पहले, तो यहाँ पर जो है एक पासे की बात हो रही है, तो यानी कि हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें बत्ती में जो है एक को लिखना पड़ेगा। यहाँ पर जो एक पासे की बात हो रही है और एक बटे हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ये कुल संभावनाएं, तो यहाँ पर क्या दिया है, तो एक पास से उछाला जाता है तो उस पर दो आने की संभावना, तो जाहिर सी बात एक पासा को उछालेंगे तो एक ही बार आएगा, एक ही बार। इसमें आप देखेंगे 6 अंक होता है, ये 6 अंक होता है। जब एक पासे को एक बार उछालेंगे जाहिर सी बात है एक ही बार आएगा, दो। तो ये इसीलिए एक बार आया है तो एक को हम यहाँ पर लिख लेंगे। और कुल संभावना, एक पासे की बात रही है तो हमें क्या लिखना है, 6 को लिखना है बटे में ये। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कटेगा तो इसे हमें काट देना है, नहीं तो हम इसी को आंसर मान लेते हैं ये। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे दूसरी तरीके का क्वेश्चन। तो ये आपका क्वेश्चन दिया है, एक पासा उछाला जाता है तो 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसमें क्या पूछा गया आपका, 4 से जो है बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो पासा में कितना अंक होता है, तो इसे हम लिख लेते हैं पहले। तो ये आपका 6 तक पासे में आता है। तो इसमें पूछा गया 4 से ज़्यादा, तो दो ही बार तो आएगा 4 से ज़्यादा। तो 4 से ज़्यादा यहाँ पर पूछा गया, 4 से बड़ा अंक, तो 4 से बड़ा अंक ये 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। इसीलिए हम क्या लिखेंगे, दो बार ये आ सकता है, तो दो लिखेंगे बटे में क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर कितने पासे की बात हो रही है, एक पासे की बात हो रही है। तो यानी हमें क्या लिखना है, 6 को लिखना है, एक पासे की बात हो रही है। तो अब ये कटेगा तो इसे हमें क्या करना है, काट देना है। तो दो के टेबल से ये कितने बार में कट जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एक बटे 3 को हम लिखेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन को। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन आपका दिया है, ये आपका, एक पासे को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की संभावना क्या होगी। तो एक पासे को उछाला जाता है तो सम आने की प्रायिकता, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, पासे में जितना अंक होता है पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ये एक पासे में जो 6 तक का अंक होता है, तो इसमें क्या पूछा गया, सम आने की प्रायिकता। तो आप देखेंगे 2 भी सम हो जाएगा, 4 भी सम हो जाएगा और 6 भी सम हो जाएगा। ये जो है इसमें कितना सम हो रहा है, 3 सम आ रहा है। तो इसीलिए हम 3 को क्या करेंगे, 3 लिखेंगे। अब बटे में एक पासे की बात हो रही है इसलिए हम 6 को लिखेंगे यहाँ पर। और 3 के टेबल से काटेंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा, तो ये 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। और यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा।
और ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये आपका दिया है, फोर्थ क्वेश्चन ये आपका दिया है, ये आपका। तो यहाँ पर जो है आपका दिया है, दो पासों को एक साथ उछाला जाता है। तो यहाँ पर जो है दो पासों की बात हो रही है। दो पासों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों का योग 11 आने की प्रायिकता। तो इसमें जो है दोनों को जो है 11 आने की प्रायिकता पूछा गया है इसमें। तो आप क्या करेंगे, पहले तो अंक को लिख लीजिए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, पासे में जितना अंक होता है पहले हम उसको लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये जो 6 तक का अंक होता है, तो आपसे क्या पूछा गया, 11 आने का प्रायिकता। तो इसमें योग 11 आना चाहिए। तो आप इसमें से देखेंगे आप किसको किसको ऐड करेंगे कि 11 जाएगा। तो आप देखेंगे जो है 5 और 6 को ऐड करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, 11 आ जाएगा। और फिर उसके बाद 6 और 5 को ऐड करेंगे तो ये जो है 11 हो जाएगा। तो क्योंकि हमें योग 11 आने की प्रायिकता ज्ञात करना है, तो यानी कि ये 2 बार आएगा, 2 बार आएगा 11 आने की प्रायिकता। तो बट्टे में कितने, 2 पासे की बात हो रही है, तो 2 के पासे की बात हो जाएगी। तो हमें बताया था 6 का स्क्वायर जो है कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, 36 को लिख देना है। तो यहाँ पर 36 को लिखे, अब जिसे हम काटेंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा, ये आपका कटेगा 18 बार में, ये कट जाएगा। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/18 हो जाएगा, जो कि ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका। ये 5 क्वेश्चन ये आपका दिया है, दो पासों की एक साथ उछालने पर दोनों पर सम संख्या आने की संभावना क्या होगी। इसमें क्या दो पासे की बात हो रही है, तो दो पासे की बात हो रही है। और ये जो है दो पासों को एक साथ उछालने पर जो है दोनों पर जो है सम आने की हमें प्रायिकता ज्ञात करना है। तो इसे हम कैसे, तो ये जो हम इस तरह से हम करेंगे, तो ये हम सम संख्या को हमें देखना है। तो ये भी दो दो क्या हो जाएगा, ये सम हो जाएगा। उसके बाद से हम 2 और 4 को लेंगे, क्योंकि 2 भी सम है और 4 भी सम है। उसके बाद से जो हम है 2 और 6 को लेंगे, और उसके बाद से जो है यहाँ पर हम लिखेंगे 4 लिखेंगे, क्योंकि दोनों जो है सम संख्या है। उसके बाद से यहाँ पर हम लेंगे 4 और 2 को लेंगे। इसी तरह आप बनाएंगे, जैसे हम करके बता रहे हैं इसी तरह आप करेंगे, तो ये जो क्वेश्चन आएगा तो ईजी से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पर 6 हम ले लेंगे। उस यहाँ पर जो हम 6 और 2 को ले लेते हैं। फिर यहाँ पर जो है 6 और ये 4 को ले लेते हैं। तो ये इसमें जो है दो, क्योंकि दो पासे की बात हो रही है इसीलिए यहाँ पर दो दो अंक लिखा गया, दो पासे की बात। अगर जो यहीं पर 3 पासे की बात होती तो हमें तीन तीन का चलना। यहाँ पर दो की बात हो रही है इसीलिए जो है दो मतलब दो पासों को अगर जो उछाला जाता है तो दो दो बार आ सकता है। और ये जो है 2 और 4 भी आ सकता है, दोनों पासों पर अलग अलग आ सकता है सम संख्या। तो ये कितने बार आया है, ये 9 बार आया है। तो यानी कि जो है ये आप गिनेंगे तो ये 9 बार आया है सम संख्या दोनों पासों को लेकर। तो इसीलिए हम 9 को यहाँ पर लिखेंगे। बटे में क्या, तो यहाँ पर दो पासे की बात हो रही है इसीलिए हम जो है यहाँ पर बताया तो दो पासे की बात होगी। तो 36 को हमें लिखना है, तो 36 को हम यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद से हम काटेंगे जो है 9 के टेबल से, तो ये कितने बार में कट जाएगा, तो ये 4 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका 1/4। और ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका दिया है, दो पासों को एक साथ उछालने पर योग 10 से अधिक आने की प्रायिकता क्या होगी। इसमें दो पासों को उछाला जाता है तो उसमें आने की जो है प्रायिकता क्या होगी, ये हमें पता कर। तो ये हम जो है पासे को पहले लिख लेते हैं। तो पासा 6 अंक होता है, इसे पहले हम 6 अंक को लिख लेते हैं। तो ये 6 अंक आपका हो गया। उसके बाद से हम देखेंगे जो है इसमें क्या पूछा गया, 10 से अधिक आने की। तो 10 से अधिक आने की, तो यहाँ पर हम करेंगे इसे जो है 5 और 6 को ऐड करेंगे तो ये 10 से ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद जो 6 और 5 को ऐड करेंगे तो ये भी जो है 10 से जो अधिक हो जाएगा। और उसके बाद से हम जो है 6 और 6 को ऐड करेंगे तो ये भी जो है 10 से अधिक हो, क्योंकि हमें जो इसमें 10 से अधिक आने की जो है प्रायिकता जो है दो पासों को बताना है। तो ये 3 बार
आ सकता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 को लिखेंगे, 2 पासे की बात हो रही है तो इसीलिए हमें क्या लिखना है, 36, 2 पासे की बात होगी तो हमें लिखना है। उसके बाद से जब हम इसे काटेंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा, तो ये आपका कटेगा 12 बार में, ये कट जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/12 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा ये आपका। और ये हम देखेंगे 7 क्वेश्चन। तो 7 क्वेश्चन ये आपका दिया है, ये आपका 7 क्वेश्चन। तीन, तो यहाँ पर 3 पासे की बात हो रही है तो 3 पासे का क्वेश्चन पूछे तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो 3 पासों को एक साथ उछालने पर योग 18 आने की प्रायिकता, इसमें जो योग जो 18 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 3 पासों को उछाला जाता है तो इसे हम करके देख लेते हैं। तो ये आपका पास, ये 3 पासे में, तो यानी कि एक पासे में 6 हो गया, फिर एक में भी 6 हो गया, एक में 4 आ गया। तो इसे आप ऐड करेंगे तो ये जो 18 आएगा ये। और फिर उसके बाद से जो है देखते हैं, फिर 4 एक पासे पे आ गया, एक पासे पे 6 आ गया और दूसरे पासे पे 6 आ गया। तो ये जो है तो ये कितने बार, 2 बार आ सकता है। ये जो है 18 है तो 2 बार जो है ये पासे पे आ सकता है, ये तीनों पासे है, ये इसको मिलाकर। और फिर जाके इसे हम क्या लिखेंगे, तो 2 बार आ गया तो 2 को ऊपर लिखेंगे। और ये जो है कुल संभावना, तो ये जो आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 पासे की बात हो रही है तो 3 पासे की जब बात हो जाएगी तो आपको कितना लिखना पड़ेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ये 216 लिखना पड़ेगा। 216 को तो यहाँ पर आप 216 के लिए लिख दीजिए। और इसे काटेंगे तो आपका कितने बार में ये इसे अगर जो ये कटेगा तो इसे आपको काट देना है, और नहीं कटेगा तो इसे जो है नहीं काटना है। तो ये आपका जो है यहाँ पर, तो 3 पासों को एक साथ उछालने पर योग 18 आने की प्रायिकता, तो ये जो है क्वेश्चन यहाँ पर ये गलत हो गया है। तो इसे ऐसे नहीं करना है, अगर जो 6 तीनों पासों को उछालेंगे तो 6 और ये 6 आएगा तब आपका 18 तभी, क्योंकि तीनों और भी कोई अंक तो आएगा नहीं, क्योंकि 6 आएगा तभी तो आपका 18 योग होगा। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 1 लिखना पड़ेगा। 1 लिखेंगे तो ये आपका कटेगा नहीं, तो ये 1/216 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि 3 पासे की बात हो रही है तो तीनों पासे में अगर जो 6 आता है, 6 आता है तभी आपका 18 होगा, वरना नहीं होगा। तो हमें योग 18 आने की प्रायिकता ज्ञात करना था, इसीलिए एक ही बार बस आ सकता है ये, तो इसीलिए हम यहाँ पर 1 लिखे हैं। और ये हम देखेंगे 7 क्वेश्चन को। तो 7 क्वेश्चन ये आपका, ये जो है ये आपका क्वेश्चन दिया है, 3 पासों को एक साथ उछाला जाता है तो योग 16 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसमें जो है योग 16 आने की प्रायिकता पूछा गया है। तो इसे हम क्या करेंगे, तो ये आपका पासे का अंक पहले लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये आपका 6 अंक रहता है पासे में। तो ये हम देखेंगे, अगर एक पासे पे 6 आ गया, दूसरे पासे भी 6 आ गया और तीसरे पासे भी 4 आ गया, तो इसे आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। और फिर उसके बाद से जो है 4 पहले पासे पे आ गया और दूसरे पासे पे 6 आ गया और तीसरे पासे पे भी 6 आ गया। तो ये जो है इतने बार, 2 बार आ सकता है, ये 16 आने की प्रायिकता 2 बार हो सकती है। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर 3 पासे की बात हो रही है इसीलिए 216 लिखेंगे यहाँ पर। और जब हम इसे काटेंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा, 18 बार में ये कट जाएगा। तो यहाँ पर 1/18 ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में भी जरूर बताइएगा आप सबको ये वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आप सबको थैंक्स।